नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के समर्थन से नई सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा। जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात का समय मांगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिवसेना भाजपा सरकार के 18 मंत्रियों को शपथ दिलाई। दोनों दलों से 9 विधायकों को मंत्री बनाया गया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी संस्थाओं को जेम पोर्टल पर लाए जाने की वर्चुअल शुरूआत की। कारोबार में पारदर्शिता का श्रेष्ठ माध्यम बताते हुए सभी सहकारी संस्थाओं से पोर्टल से जुड़ने की अपील की। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव मांगे। आज मुहर्रम है। प्रधानमंत्री ने कहा, ये हजरत इमाम हुसैन के बलिदान को याद करने का दिन। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम की घोषणा, रोहित शर्मा कप्तान और केएल राहुल उप कप्तान। दोपहर समाचार में मुकेश कुमार के साथ मैं जागृति शर्मा। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। अमृत महोत्सव क्विज का कल का प्रश्न था, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिनकी 31 जुलाई 1857 के सैन्य विद्रोह और कोल्हापुर में दिसंबर 1857 के विद्रोह में प्रमुख भूमिका थी। इस स्वतंत्रता सेनानी को ब्रिटिश सेना ने कराची में 11 वर्ष तक 15 मई 1869 को मृत्यु पर्यंत बंदी बनाकर रखा था। इस प्रश्न का सही उत्तर है चीमा साहिब। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं जामनगर गुजरात के सचिन कुमार देवाभाई। आकाशवाणी दिल्ली के तहत चलाया जाने वाला आजादी का अमृत महोत्सव के हिंदी प्रश्नोत्तरी में मैं आज का विजेता जाहिर हुआ हूं। मैं आकाशवाणी दिल्ली की टीम को धन्यवाद देता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हमें अपने देश के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को जानने का एक और अधिक मौका मिलता है। जय हिंद। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 104वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूरत नमक आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर आप ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली विजेता को चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार भी दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया है। इससे राज्य में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के समर्थन से नई सरकार का गठन का रास्ता साफ हो गया है। नई सरकार के गठन के लिए राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने अपने समर्थन के पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान से मिलने का समय मांगा है। कांग्रेस और वाम दलों ने राज्य में महागठबंधन सरकार के गठन के लिए राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव को समर्थन का पत्र सौंपा है। इससे पहले जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के पार्टी के इस्तीफे से उत्पन्न स्थिति पर रणनीति तय करने के लिए जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल ने अपने अपने विधायकों की अलग अलग बैठकें बुलाईं। जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिन्दुस्तान अवाम मोर्चे की आगे की रणनीति तय करने के लिए उसके पार्टी विधायकों की भी आज बैठक होगी। 243 सदस्यों की बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के 79,
भाजपा के 77, जनता दल यूनाइटेड के 45, कांग्रेस के 19, वाम दलों के 16 और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के 4 सदस्य हैं। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। 18 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार आज सुबह मुंबई में राजभवन पर संपन्न हुआ। शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के 9 और भाजपा के 9 सदस्यों को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आज मंत्री पद की शपथ दिलाई। भाजपा की ओर से मंत्री पद प्राप्त करने वालों में राज्य भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, मुंबई इकाई के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा, पूर्व विपक्ष नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल, पूर्व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, पूर्व मंत्री गिरीश महाजन इनका समावेश है। शिवसेना से दादाजी भुसे, शंभूराज देसाई, उदय सामंत, गुलाबराव पाटिल, दीपक केसरकर, संजय राठौड़ को मंत्री पद दिया गया है। यह सदस्य उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले सरकार में भी मंत्री थे। विधान परिषद के एक भी सदस्य का मंत्रिमंडल में समावेश नहीं किया गया, लेकिन एक लड़की की हत्या के आरोपी संजय राठौड़ को पुनः मंत्री पद दिए जाने पर भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ ने नाराजगी व्यक्त की है तथा किसी भी महिला सदस्य को मंत्री न बनाए जाने पर शिवसेना खासदार प्रियंका चतुर्वेदी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस की खासदार सुप्रिया सुले ने निषेध व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन सभी नेताओं को बधाई दी है जिन्होंने राज्य में मंत्रियों के रूप में शपथ ली। ट्विटर पर श्री मोदी ने कहा कि लोगों को सुशासन प्रदान करने के लिए यह मंत्रिमंडल प्रशासनिक अनुभव और जुनून का अच्छा संगम है। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद अरुण साव को छत्तीसगढ़ का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना। हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। अगर आप कर रहे हैं कॉम्पिटिशन्स की तैयारी तो फिर आपके लिए है ऑल इंडिया रेडियो का कार्यक्रम अभ्यास। आपके भेजे प्रश्न हम व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या abhyas.airnews@gmail.com पर रिसीव करते हैं और उसके उत्तर हमारे एक्सपर्ट सैटरडे रात 9:30 बजे देते हैं। इस बार का विषय है साइकोलॉजी और आपके सवाल का हम करेंगे इंतजार 10 अगस्त तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सरकारी खरीद पोर्टल GeM पर सहकारी संघों को लाए जाने का शुभारंभ किया। 589 सहकारी संघ इस पोर्टल के लिए पात्र पाए गए हैं। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि सहकारी क्षेत्र के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है। गृह मंत्री ने कहा कि 29 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं। हमें भी बाजार बढ़ाना है और सरकार की कई सारी इकाइयां GeM के माध्यम से ही अब खरीदी करती हैं, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे अंडरटेकिंग्स हो, ये सभी इकाइयां GeM के माध्यम से खरीद करती हैं। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आज के दिन ये भी अपील करना चाहता हूं कि अपने आप को GeM पर रजिस्टर करने के लिए तैयार करें। प्रक्रिया है, होनी भी चाहिए और जरूरी भी है, क्योंकि क्वालिटी का भी चिंता करना है, क्षमता का भी चिंता करना है। मैं राष्ट्रीय सहकारी संघ को भी अपील करता हूं कि आपका ये काम ही है कि कोऑपरेटिव का मार्केटिंग बढ़े, और कोऑपरेटिव का मार्केटिंग बढ़ाना है तो GeM से अच्छा कोई रास्ता नहीं हो, और GeM को हम अपनाएं। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में GeM पोर्टल पर 2,80,000 रुपए का कारोबार किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि GeM सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। GeM एक प्रकार से उसकी परिकल्पना इसलिए की गई थी
कि सरकारी जो खरीद है उसको कैसे पारदर्शी भी बनाया जाए, कैसे उसको सस्ता बनाया जाए, कैसे उसकी गुणवत्ता सुधारी जाए और कैसे उसको व्यापक किया जाए। और आज आप सबको शेयर करते हुए बड़ा आनंद आता है कि लगभग 2,80,000 करोड़ का व्यापार जन पोर्टल पर गत 6 वर्षों में हो चुका है। अजीब लगेगी। राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन दिवस हमें याद दिलाता है कि एकता देश की सबसे बड़ी ताकत है। श्री नायडू ने ट्वीट में कहा कि इस दिन देश स्वतंत्रता सेनानियों के निस्वार्थ बलिदान और अथक प्रयासों को याद करता है। उन्होंने सभी लोगों से समृद्ध, समग्र, शांत और सौहार्दपूर्ण भारत बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी नायकों का स्मरण किया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि बापू से प्रेरित भारत छोड़ो आंदोलन में लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे महान लोगों सहित समाज के सभी वर्गों के लोगों की उल्लेखनीय भागीदारी थी। श्री मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के इस कथन को याद किया कि 9 अगस्त का दिन भारत की राष्ट्रीय क्रांति का एक ज्वलंत प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री ने बंबई में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के समय की महात्मा गांधी की एक तस्वीर साझा की है और भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व पर वीडियो भी साझा किया है। और अब संस्कृति संदेश। आज जब हम देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे में इतिहास की उन सभी घटनाओं का स्मरण होना स्वाभाविक है जिन्हें आजादी की लड़ाई में मील का पत्थर माना जाता है। 1925 में 9 अगस्त को ही ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलटने के लिए बिस्मिल के नेतृत्व में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के 10 जुझारू कार्यकर्ताओं ने काकोरी की घटना को अंजाम दिया था। इसकी याद को ताजा रखने के लिए भगत सिंह ने हर वर्ष 9 अगस्त को पूरे देश में काकोरी कांड स्मृति दिवस मनाने की परंपरा आरंभ कर दी। अगस्त को लाल बहादुर शास्त्री ने इस आंदोलन को प्रचंड रूप दे दिया। गांधी जी के साथ भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को यरवदा पुणे के आगा खां पैलेस में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में और अन्य सभी सदस्यों को अहमदनगर के किले में नजरबंद कर दिया गया। गांधी जी के नजरबंद होने के बाद भी देश भर के युवा कार्यकर्ता आंदोलन चलाते रहे। वे अपने कॉलेज छोड़ सड़कों पर उतर आए। भारत छोड़ो आंदोलन सही अर्थों में एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी भाग ले रहे थे। इस आंदोलन के बाद अंग्रेजी सरकार को एहसास हो गया था कि अब भारत को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। परिणाम वही हुआ जिसका हर भारतीय को इंतजार था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। रूह गंगा की, हिमालय का बदन आजाद है। दूरदर्शन इस महीने की 14 तारीख से धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का प्रसारण करेगा। 75 कड़ियों वाला ये धारावाहिक हर रविवार रात 9 बजे दिखाया जाएगा। ये धारावाहिक स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के योगदान को दर्शाएगा। धारावाहिक का 9 क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी में भी रूपांतरण किया जा रहा है। धारावाहिक का क्षेत्रीय संस्करण इस महीने की 20 तारीख से दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी भी इस धारावाहिक का प्रसारण इस महीने की 20 तारीख से हर शनिवार 11 बजे करेगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के समर्थन से नई सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा। जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात का समय मांगा।
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिवसेना भाजपा सरकार के 18 मंत्रियों को शपथ दिलाई। दोनों दलों से 9 विधायकों को मंत्री बनाया गया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी संस्थाओं को जेम पोर्टल पर लाए जाने की वर्चुअल शुरुआत की। कारोबार में पारदर्शिता का श्रेष्ठ माध्यम बताते हुए सभी सहकारी संस्थाओं से पोर्टल से जुड़ने की अपील की। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव मांगे। आज मुहर्रम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन के बलिदान को याद करने का दिन। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम की घोषणा। रोहित शर्मा कप्तान और केएल राहुल उप कप्तान होंगे। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। रेडियो पर मासिक कार्यक्रम की ये 92वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 25 अगस्त तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। आज मुहर्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अशूराए मुहर्रम हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करने का दिन है। श्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर कहा कि हजरत इमाम हुसैन को सच्चाई के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और अन्याय के खिलाफ लड़ाई के लिए याद किया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने समानता और भाईचारे को भी काफी महत्व दिया। उत्तर प्रदेश में आज विभिन्न स्थानों पर ताजिए निकाले जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड के कारण 2 वर्ष तक इस दिन ताजिए नहीं निकाले गए थे। प्रदेश भर में तमाम शहरों में लाखों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यौम आशूरा के मौके पर हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की करबला में हुई शहादत को याद किया। लखनऊ की गलियों में भी या हुसैन की सदाओं की गूंज रही। मुख्य जुलूस विक्टोरिया स्ट्रीट से शुरू हुआ और हजारों की तादाद में मौजूद लोगों ने नौहाख्वानी और सीनाजनी के जरिए पारंपरिक अंदाज में मातम किया। जौनपुर, बरेली, कुशीनगर, मेरठ, बदायूं, गोरखपुर, फिरोजाबाद सहित तमाम शहरों में बड़ी संख्या में जुलूस निकाले गए, जिनमें रंग बिरंगे ताजियों के साथ ही इको फ्रेंडली और शीशे के बने ताजियों की भी मौजूदगी रही। जुलूस के मद्देनजर सभी संवेदनशील इलाकों में व्यापक सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पुलिस ग्राउंड कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरा और बॉडी कैमरा के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही सोशल मीडिया की भी लगातार निगरानी की जा रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। जाने माने मराठी अभिनेता प्रदीप पटवर्धन का आज सवेरे मुंबई के गिरगांव में निधन हो गया। वे 52 वर्ष के थे। मोरुची मावाशी उनका सबसे लोकप्रिय नाटक था। उन्होंने कई मराठी फिल्मों, कई धारावाहिकों और नाटकों में अभिनय किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए। 14 अगस्त को प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम का विषय है बुजुर्गों का खान पान। आप अपने सवाल हमें 11 अगस्त तक भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप अपने सवाल हमें इस पते पर ईमेल भी कर सकते हैं, एक कदम और AIRnews@gmail.com।
ये आकाशवाणी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एशिया कप टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। रोहित शर्मा टीम के कप्तान और केएल राहुल उप कप्तान होंगे। एशिया कप टूर्नामेंट 2020 प्रारूप में 27 अगस्त से 11 सितंबर तक संयुक्त अरब अमारात में खेला जाना था। टूर्नामेंट में 6 टीमें शामिल होंगी, जिन्हें 2 समूह में विभाजित किया गया है। बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में कल रात भव्य समारोह में राष्ट्रमंडल खेल संपन्न हो गए। 11 दिन के खेलों में 72 देशों के 5000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। समापन के बाद राष्ट्रमंडल खेल संघ का ध्वज ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत को सौंप दिया गया, जो वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य सहित कुल 61 पदक जीतकर भारत चौथे स्थान पर रहा। 44वें शतरंज ओलंपियाड का 11वां और अंतिम राउंड आज खेला जाएगा। आर्मेनिया और उज्बेकिस्तान 17-17 अंक के साथ सबसे आगे हैं। भारतीय टीम 16-16 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। इंडिया ए टीम का सामना अमेरिका से होगा और इंडिया बी टीम जर्मनी से खेलेगी। भारतीय महिला टीम ने 17 अंक हासिल किए हैं, अब वो अमेरिका के साथ खेलेगी। विश्व शतरंज महासंघ के अध्यक्ष अर्कडी ड्वारकोविच ने कहा है कि दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए शतरंज ओलंपियाड इसी वर्ष आयोजित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री ड्वारकोविच ने कहा है कि प्रतियोगिता के आयोजन स्थल पर अभी फैसला होना है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष डॉ संजय कपूर ने कहा कि 4 महीने की अल्पावधि में शतरंज ओलंपियाड का आयोजन करना मुश्किल काम था। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में डॉ कपूर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर निर्धारित समय में इस काम को पूरा किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सूचना सेवा के अधिकारियों से सरकार की नीतियों और पहल को क्षेत्रीय भाषाओं में समय से सूचना देकर लोगों को सशक्त बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने नई दिल्ली में 2018 और 2019 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि कोई भी लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में साधारण और आसान भाषा में जानकारी देता है, तो लोग अपनी पात्रता और सरकारी प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संघर्ष की एक झलक। 9 अगस्त स्वतंत्रता सेनानी सैयद अहमदुल्ला कादरी की जयंती है। उनका जन्म 1909 में हैदराबाद में शमसुल्लाह कादरी के घर हुआ था। शमसुल्लाह कादरी प्रसिद्ध लेखक थे, जिन्होंने सैयद को काफी कम उम्र में साहित्यकारों से परिचित कराया। सैयद अहमद कादरी ने प्रसिद्ध समाचार पत्र सल्तनत की स्थापना की। उन्होंने पैसा और तारीख नामक 2 समाचार पत्रों के लिए भी लिखा। 1946 में कादरी हैदराबाद राज्य के पहले पत्रकार थे, जिन्होंने उर्दू समाचार दैनिक सल्तनत में एक राष्ट्र सिद्धांत के पक्ष में लिखा था। उन्होंने राष्ट्रव्यापी आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया और आंध्र प्रदेश राज्य विधान परिषद के सदस्य बने। वे आंध्र प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष भी रहे। कादरी ने जीवन भर कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। वे लुत्फुद्दौला ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। सैयद अहमदुल्ला कादरी को 1966 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। 5 अक्टूबर 1985 को उनकी मृत्यु हो गई। स्वतंत्रता सेनानी सैयद अहमदुल्ला कादरी को हमारा सादर नमन। ओ आमार देशेर माटी तोमार परे ठेकाई माथा। 9 अगस्त त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 1889 में
वर्तमान बांग्लादेश के मैमन सिंह में हुआ था। वो 1906 में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए और ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य बन गए। 1908 में उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए पहली बार गिरफ्तार किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वे शिक्षा पूरी नहीं कर सके। क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के कारण त्रैलोक्यनाथ को 1914 में कलकत्ता में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और बारीसाल षड्यंत्र के मामले के कारण अंडमान भेज दिया गया। सजा समाप्त होने पर त्रैलोक्यनाथ कोलकाता वापस आ गए। वहां उन्होंने नेशनल स्कूल की कमान संभाली। 1927 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और बर्मा की जेल में भेज दिया गया, जहां वे 1 साल तक रहे। जेल से छूटने के बाद वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में शामिल हो गए। उन्होंने 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। वो 1930 से 1938 तक 8 वर्ष जेल में रहे। रिहाई के बाद उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1942 में जेल गए। उन्हें 1946 में जेल से रिहा कर दिया गया। तुमी अन्न मुखे तुले दिले, तुमी शीतल जले जुड़ाइले, अन्न मुखे तुले दिले। पूर्वी पाकिस्तान के निर्माण के बाद वे वहां जनसेवा में समर्पित रहे। 1970 में वे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण दिल्ली आ गए। 9 अगस्त 1970 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। आकाशवाणी समाचार की ओर से बहादुर शहीद त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती को हमारा सादर नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी कमला प्रसाद विश्वकर्मा को भी स्मरण कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के निवासी थे। मात्र 9 वर्ष की आयु में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। पुलिस फायरिंग में उन्हें गोली लगी, लेकिन बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। 9 अगस्त 1942 को जेल अधिकारियों की गंभीर यातनाओं के कारण जेल में कमला प्रसाद विश्वकर्मा की मृत्यु हो गई। आकाशवाणी समाचार की ओर से देश के वीर सपूत कमला प्रसाद विश्वकर्मा को नमन। इसके साथ ही आज की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर। कल फिर मिलते हैं एक नई कड़ी के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में वर्षा का भी अनुमान है। जम्मू, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। लेह में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। हैदराबाद, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। उधर गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, कोहिमा, आइजॉल और ईटानगर में गरज के साथ वर्षा होने के आसार हैं। गंगतोक में भी कहीं कहीं बौछारें पड़ सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के समर्थन से नई सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा। जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात का समय मांगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिवसेना भाजपा सरकार के 18 मंत्रियों को शपथ दिलाई। दोनों दलों से 9 विधायकों को मंत्री बनाया गया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी संस्थाओं को जेम पोर्टल पर लाए जाने की वर्चुअल शुरूआत की। कारोबार में पारदर्शिता का श्रेष्ठ माध्यम बताते हुए सभी सहकारी संस्थाओं से पोर्टल से जुड़ने की अपील की। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया। आज मुहर्रम है। प्रधानमंत्री ने कहा, ये हजरत इमाम हुसैन के बलिदान को याद करने का दिन। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम की घोषणा। रोहित शर्मा कप्तान और केएल राहुल उप कप्तान।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।